नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ क्लास के बच्चों, हम लोग हिंदी में पाठ पढ़ रहे थे कबूतर और मधुमक्खियाँ, जो कि एक चित्रकथा थी। ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया था और इस पाठ के दो प्रश्न, जैसे कि पहला मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था और दूसरा कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद कैसे की थी, ये दोनों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए थे। अब मैं आपको आगे प्रश्न लिखवा रही हूँ, आपको भी आपकी हिंदी की कॉपी में सेम टू सेम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं। तो चलिए, अब आगे दो प्रश्न तो मैंने आपको करवा दिए थे, अभी मैं आपको तीसरा प्रश्न करवा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखूंगी, फिर उसके बाद उसके नीचे उसका आंसर तो आपको भी लिखना है। तो तीसरा प्रश्न, सभी मधुमक्खियां परेशान क्यों थी? तीसरा प्रश्न, सभी मधुमक्खियां परेशान क्यों थी? तो सोचिए, क्यों थी परेशान? सोच लिया? तो चलिए आगे इसका आंसर कि रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण सभी मधुमक्खियां परेशान थी। तो मैं ये यहाँ पे वापस देखो उत्तर लिख रही हूँ कल की तरह, जैसे मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण सभी मधुमक्खियां परेशान थी। ये हो गया आपके तीसरे का आंसर कि रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण सभी मधुमक्खियां परेशान थी। अब चौथा प्रश्न कि शिकारी नदी के किनारे क्यों आया? तो क्यों आया था, सोचिए आप लोग। शिकारी नदी के किनारे क्यों आया? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि शिकारी नदी के किनारे शिकार करने आया। वापस बोल रही हूं मैं, शिकारी नदी के किनारे शिकार करने आया। तो चौथे का आंसर आपको लिखना है शिकारी नदी के किनारे शिकार करने आया। ये हो गया आपके चौथे का आंसर। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न, कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? तो सोचिए, क्यों छिप गया था? शिकारी से बचने के लिए। तो पांचवा प्रश्न कि कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि शिकारी से बचने के लिए। पांचवे का आंसर आपको लिखना है शिकारी से बचने के लिए कबूतर
पेड़ के पत्तों में चिप गया। ये हो गया आपके पांचवें का आंसर। तो आपके जो स्वाध्याय के 5 प्रश्न थे, देखिए यहाँ पे ये पांचों के पांचों प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। 2 कल करवाए थे और 3 बच्चों देखो आज मैंने आपको करवा दिए। तो अब आपको इसके नीचे के 2 प्रश्न है, इसके आंसर बड़े बड़े कि पहला प्रश्न कि रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा, और दूसरा कि मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की। तो ये साफ कर रही हूं मैं, ये सब आपको अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। तो ये मैंने साफ कर दिए प्रश्न उत्तर। अब इसके नीचे मैं आपको जो 2 प्रश्न है वो लिखवा रही हूँ। इसके नीचे मैं आपको 2 प्रश्न लिखवा रही हूँ, उसके आंसर आपको लिखने हैं। और साथ में बच्चों याद भी करते ही जाना है आपको, साथ में ये सब आपको याद भी करना है। तो हेडिंग डालनी है, सबसे पहले आपको सूचना लिखनी है वापस। दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर पहला प्रश्न यहाँ पे मैं ऐसे आपको 1 लिखना है कि रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा। रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा। से क्या कहा, तो क्या कहा था रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से कि किसी भी तरह हमें इस कबूतर की रक्षा करनी है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, दूसरे का आंसर कि रानी मधुमक्खी ने, दूसरे का आंसर आपको लिखना है रानी मधुमक्खी ने। इसका आंसर आपको पूरा लिखना है, बड़ा आंसर भले ही हो जाए, और याद भी पूरा करना है। रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से कहा हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कबूतर ने रानी मधुमक्खी की जान बचाई थी। तो रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। यह हो गया आपके पहले का आंसर। फिर उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न कि मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की। मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि मधुमक्खियां तेजी से शिकारी की ओर झपटी तथा उसको कई जगह पर काट लिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। तो इसका आंसर आपको लिखना है दूसरे का कि मधुमक्खियां तेजी से शिकारी की ओर झपटी
तथा उसको कई जगह काट लिया। तथा उसको कई जगह काट लिया। जिससे उसका निशाना चूक गया। जिससे उसका निशाना चूक गया। ये यहाँ पे आपके प्रश्न पूरे होते हैं। उसके बाद जो खाली जगह है फिर कारण दीजिए, फिर आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, फिर नीचे बोलो और लिखो। तो ये सब मैं आपको लिख के PDF बना के भेज दूंगी। तो इन प्रश्नों के नीचे आपको वो सब भी लिखने हैं। फिर उसके बाद हम नया पाठ शुरू करेंगे अपने जो आया है दूसरा, बोले बाले बादल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।